बरेली जेल जहां अतीक का भाई अशरफ बंद था, वहीं उमेश पाल के मारे जाने के लिए साजिश हुई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूपी में जेल के अंदर बैठकर ही प्रयागराज को हिलाने का प्लान बनाया गया। अब इस चक्कर में बरेली जेल के बंदी रक्षक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के एसओजी ने बंदी रक्षक शिवहरी अवस्थी के साथ कैंटीन में सामान सप्लाई करने वाले दयाराम को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि दोनों मिलकर अशरफ के साले सद्दाम और उसके साथियों को बिना पर्ची जेल के स्टाफ की मदद से अंदर बाहर कराते थे। कैंटीन का सामान और सब्जी सप्लाई करने वाला नन्हे उर्फ दयाराम अशरफ के लिए अलग से सामान भी सप्लाई करता था। एक हफ्ते में एक आईडी पर 6 से 7 व्यक्तियों को अलग अलग मिलवाया जाता था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं कृष्ण गोपाल राज यूपी तक में हूं। एक बड़ा मामला बरेली से आ रहा है। मैं कप्तान साहब ये जानना चाहूंगा कि अशरफ जो हैं, अतीक अहमद का भाई, उसके किस तरीके का उसमें मुकदमा हुआ है और क्या मामला है पूरा? अशरफ प्रशासनिक आधार पे बरेली जेल ट्रांसफ़र हुआ था 11 जुलाई 1920 को। उसके बाद जैसे संज्ञान में आया है कि उसका एक साला है सद्दाम भी यहाँ पे थाना बारादरी में फाइक इनक्लेव है, वहाँ पे एक किसी दूसरे के नाम पे किराए का एग्रीमेंट करा के वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था और यहाँ आता जाता रहता था बरेली में। और जैसा पता चला है अभी तक जो भी जांच की गई कि वो अपने साथियों के साथ सद्दाम जिला जेल में जाता था और अशरफ से मिलता था और बिना पर्ची के एक आईडी पे 2 आईडी पे 5 या 6 लोग जाके मिलते थे और 2-2.5 घंटे उनको मिलाई का जो स्थान था उसके बगल में एक गोदाम है एक, तो वहाँ पे वो लोग उससे बात करते थे। तो इसमें जिन लोगों के नाम आए हैं कि जेल का एक सिपाही था शिवहरी अवस्थी, वो जब भी वो सद्दाम के संपर्क में था और उसकी लगातार उससे बात होती रहती थी, तो जब भी सद्दाम को मिलने जाता था तो उसको फ़ोन कर देता था तो वो बाहर आ जाता था और इससे आईडी लेके जाके अपना अप्रूव करा के फिर इन सब लोगों को अंदर करा देता था जेल के, और जहाँ ये लोग आपस में बात करते थे। और एक जो दूसरा मामला प्रकाश में आया है जो कि एक दयाराम था, नन्हे उर्फ दयाराम, जो जेल में सब्जियां और सामान सप्लाई करता था, वो भी सद्दाम के संपर्क में था। सद्दाम की उससे लगातार बातें हुई हैं, तो वो अशरफ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी खाने पीने में या सामान की, तो वो सद्दाम उसको जेल के बाहर दे देता था। वो अपनी गाड़ी में रख के उस सामान जो भी था, फल फूल या जो खाने की सामग्री, वो जाके अंदर जेल के अंदर सप्लाई करता था अशरफ को। आपके जब संज्ञान में आया तो किस तरीके की कार्रवाई की गई है अभी तक इसमें जब पूरे मामले की जांच करी गई, ये तथ्य संज्ञान में आए, तो इसमें एफआईआर पंजीकृत करी गई है जिसमें अशरफ और उसके साला है सद्दाम, उसका एक सहयोगी है लल्ला गद्दी, और जेल का स्टाफ में शिवहरी अवस्थी जो जेल का आरक्षी है, और नन्हे उर्फ दयाराम जो जेल में सामान सप्लाई करता था। इसके अलावा अन्य जो भी जेल के अधिकारी कर्मचारीगण हैं जो जांच में सामने आएगा, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आज जेल आरक्षी शिवहरी अवस्थी को और नन्हे उर्फ दयाराम को जेल भेजा गया है। इनसे गहन पूछताछ करी गई है और आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। क्या मकान किराए पे लेने के मामले में भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर हुई है? वो किस थाने हुई है? जी, जो मकान इसने लिया था वो बता रहे हैं कि फेक आइडेंटिटी पे लिया था, एक मुस्ताक के नाम से एग्रीमेंट साइन किया था, जबकि रहता सद्दाम और उसका नौकर अफसर उसमें रहते थे। तो जो मकान के मालिक थे, जो केयरटेकर हैं, उनसे एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया कि इसने बेवकूफ़ बना के हम लोग को फेक आइडेंटिटी बना के और मकान में रह रहा था, और हम लोग को जब थोड़ा डाउट हुआ तो हम लोग को धमकाता था। तो इसी के आधार पे 420, 67, 68, 71 और 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके सद्दाम और उसके नौकर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये थे डीआईजी कम एसएसपी अखिलेश चौरसिया जी, जिन्होंने बताया है कि 2 मामले हुए। एक में अशरफ के खिलाफ प्लस उसको जो सहयोग कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, जिसमें एक आरक्षी और एक जेल में अपना सामान सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। दूसरा एक मामला था जिसमें किराए का मकान दूसरों के नाम से लेना और गलत इस्तेमाल और धमकाने के मामले में बारादरी थाने में हुआ है। मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।